आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, निम्नलिखित संरचनाओं अथवा परिघटनाओं वाले संघों अथवा वर्गों को पहचानिए। सीडो सीलोम। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि उस संघ का नाम बताइए जिसमें सीडो सीलोम उपस्थित होती है। तो चलिए जानते हैं, पर उससे पहले हम जानेंगे कि ये सीलोम क्या होती है और फिर जानेंगे कि सीडो सीलोम क्या होती है। तो सीलोम क्या होती है? सीलोम यहाँ पर एक गुहा होती है जो हमारे शरीर की दीवारों, तो जो गुहा शरीर की दीवार तथा पाचन तंत्र के बीच उपस्थित होती है। तो वह गुहा जो शरीर की दीवार तथा पाचन तंत्र के बीच उपस्थित हो। ये बीच जो गुहा उपस्थित होती है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं सीलोम। ये जो सीलोम होती है वो घिरी होती है मीजोडर्म की एक परत के द्वारा, या इस पर मीजोडर्म की परत पाई जाती है। तो यहाँ पर मीजोडर्म की परत पाई जाती है इस गुहा में, और यदि मीजोडर्म की परत पाई जाती है तो वह सीलोम जो होती है वह सीलोम कहलाती है ट्रू सीलोम या सच्ची सीलोम। तो ये सीलोम के आधार पर हम जंतुओं को विभाजित कर सकते हैं। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। तो जंतु को विभाजित किया जा सकता है सीलोम के आधार पर 3 वर्गों में। पहला, जिनमें सीलोम नहीं है उन्हें कहते हैं हम असीलोमेट। तो वो कहलाते हैं असीलोमेट। मतलब वहां पर क्या होगा? वहां पर सीलोम अनुपस्थित है या सीलोम नहीं है। सीलोम नहीं है वहां पर। ऐसे कौन से वर्ग होते हैं या संघ होते हैं? ऐसे संघ होते हैं पोरीफेरा, या जिन्हें हम स्पंज कहते हैं। ऐसे संघ होते हैं सीलेंट्रेटा, जिन्हें नाइडेरिया भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्लैटीहेल्मिन्थीज होते हैं उनमें भी सीलोम उपस्थित नहीं होती। तो प्लैटीहेल्मिन्थ में भी ये सीलोम नहीं उपस्थित होती है। तो इन संघों में सीलोम अनुपस्थित होती है, सीलोम नहीं होती है। दूसरा वर्ग होगा स्यूडोसीलोमेट। तो दूसरा है स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट में कौन से जंतु आएंगे? तो वह जंतु जिनमें सीलोम तो है, तो वह जंतु जिनमें सीलोम है, पर वहां पर आप देखोगे कि मीजोडर्म की परत जो होगी वो पूरे सीलोम पर नहीं पाई जाएगी। पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मीजोडर्म जो है वह पैच में पाई जाएगी। मीजोडर्म थोड़ी थोड़ी जगहों पर, थोड़े थोड़े स्थानों पर पाई जाएगी, पूरे सीलोम पर नहीं पाई जाएगी। तो मीजोडर्म जब थोड़े थोड़े स्थान पर पाई जाए, पूरे सीलोम पर नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं क्या? सीडोसीलोमेट। तो मीजोडर्म थोड़े थोड़े स्थान पर पाई जाती है, पूरे सीलोम पर नहीं पाई जाती। और ऐसी सीलोम हम देखते हैं किसमें? हम देखते हैं निमेटोडा के जंतुओं में, जिन्हें एस्के हेलमिन्थीज भी कहा जाता है। तो निमेटोडा या एस्के हेलमिन्थीज में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे सीडोसीलोम। एस्के हेलमिन्थीज। एस्के हेलमिन्थ में हम देखेंगे कि सीलोम तो होगी, और पर सीलोम पर जो मीजोडर्म है या मीजोडर्म की परत है वो पूरी सीलोम पर नहीं पाई जाएगी, कुछ कुछ स्थानों पर ही केवल पाई जाएगी। जो हमारा तीसरा वर्ग है वो है सीलोमेट। तो जो तीसरा वर्ग है वह है सीलोमेट का। सीलोमेट में जैसा कि नाम ही बता रहा है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? आपको सीलोम मिलेगी। तो सीलोमेट में सीलोम उपस्थित होती है, और सीलोम जो होती है वह घिरी होती है किससे? मीजोडर्म से। तो सीलोम यहाँ पर होगी। और ऐसे वर्ग कौन से हैं या ऐसे संघ कौन से हैं? तो ऐसे संघ होते हैं एनालीडा, आर्थ्रोपोडा,
मोलस्का, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा इत्यादि। तो ये सारे संघ जो एनालिडा के बाद आएंगे, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, इन सभी संघों में हम देखेंगे कि सीलोम उपस्थित होगी और जो सीलोम है वो पूरी तरह से घिरी होगी या लाइंड होगी। किससे? वो लाइंड होगी आपके मेसोडर्म से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जंतुओं को सीलोम के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया है। अब जो हमारा प्रश्न था उसकी तरफ जाते हैं। पूछा गया है कि उस संघ का नाम बताइए जिसमें सीडोसीलोम उपस्थित होती है। तो जैसा कि हमने देखा कि सीडोसीलोम जो है वह पाई जाती है कहाँ पर? निमेटोडा में या आपके एस्के हेलमिंथीज में। तो निमेटोडा में सीडोसीलोम उपस्थित होती है जो कि एक संघ है जंतु जगत का। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।